हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलियस सीज़र। ठीक है, एक्ट 1 सीन 1। ये भी नया नया स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस बार से ही आईसीएससी में आया है। तो कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जूलियस सीज़र पढ़ा दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है, मैं जूलियस सीज़र पढ़ा देता हूँ। तो पहले स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि जूलियस सीज़र है क्या, कि किसकी कहानी है और क्या है इसमें पूरा। ठीक है, एक हल्का सा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। जूलियस सीज़र ना एक राजा था। ये आप सामने फ़ोटो देख रहे हो, ये जूलियस सीज़र है, ये जूलियस सीज़र है। ये राजा था। राजा कहाँ का था? ये राजा था रोम का। रोम कहाँ है? रोम इटली का कैपिटल है। इटली एक कंट्री है यूरोप में, उसका कैपिटल है रोम। तो इस रोम का जो राजा था वो था जूलियस सीज़र। एक टाइम पे ना रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था रोमन एम्पायर। तो उसका राजा था ये, और इसने बड़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत लड़ाइयाँ जीती भी थी। बड़ा बहादुर राजा था ये, और बड़ा अच्छा वो भी था, लड़ने में बहुत अच्छा था, वॉरियर बहुत अच्छा था ये। लड़ाई करता है, जीत जाता है। अब होता क्या है कि भाई जब पावर आती है तो जो उसके साथ के लोग होते हैं उनको जेलेसी भी होती है कि पावर आ रही है तो जेलेसी तो होगी। ठीक है, तो उन्हें लगता है भाई ये तो डिक्टेटर बन जाएगा। उन्हें टेंशन थी इस चीज़ की डिक्टेटर ना बन जाए। तो उन्होंने क्या करा, इसको मारने का प्लान बनाया, जूलियस सीज़र को, और इसको मार दिया। तो ये जो कहानी है ना, इसके मर्डर की कहानी है। इसका मर्डर हो जाता है जूलियस सीज़र का, इसके साथ के लोग इसको मार देते हैं, और फिर जो इसके बहुत क्लोज लोग होते हैं, जो उसके बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो फिर बदला लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कहानी है जूलियस सीज़र के मर्डर की है। पहले तो उसका मर्डर होगा, फिर जिन्होंने मर्डर किया था उनसे फिर बदला लिया जाएगा। तो ये कहानी इस तरह से चलेगी, मर्डर की और बदले की, रिवेंज की कहानी है ये। ठीक है, तो शेक्सपियर का एक बहुत बड़ा वर्क माना जाता है जूलियस सीज़र। ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया कि है क्या कहानी में। अब हम इसका एक्ट 1 सीन 1 देख रहे हैं, लाइन बाय लाइन चलेंगे इसको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले सीन में क्या है, ये दो लोग हैं जिनके अराउंड ये पहला सीन है। एक तो है फ्लेवलस, इसका नाम हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताए ना, कहानी समझा दूंगा। नाम हो सकता है मैं गलत बोलूँ, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रोनाउंस कैसे करते हैं। एक तो बंदा है फ्लेवुलस और दूसरा है मेरुलस। ठीक है, तो दो बंदे हैं, मैं लिख देता हूँ कौन कौन है यहाँ पे, आपको ऐसे याद रहेगा। एक बंदा है फ्लेवुलस और दूसरा बंदा है मेरुलस। ठीक है, ये बंदा है 1, ये बंदा 2। अब ये दोनों कौन है? ये राजा के उसमें काम करते हैं, राजा के ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, राजा के दरबार में काम करते हैं, किंग के दरबार में काम करते हैं, ये ऑफिशियल्स हैं। किसके? जूलियस सीज़र के। जूलियस सीज़र राजा है। ठीक है, तो जूलियस सीज़र राजा है, उसके ऑफिशियल्स हैं, बट ये जूलियस सीज़र को लाइक नहीं करते। जूलियस सीज़र को लाइक नहीं करते ये। ठीक है, तो ये लोग घूम रहे होते हैं। कहाँ घूम रहे होते हैं? ये रोम की सड़कों में घूम रहे होते हैं, रोम की सड़कों में घूम रहे हैं। ठीक है, अब सड़कों में घूमते हैं तो वहाँ पे जो नॉर्मल आदमी भी घूम रहा होता है, कॉमन मैन, तो कॉमन मैन भी घूम रहा है। तो कॉमन मैन भी है, इसलिए यहाँ लिखा है कॉमनर्स भी हैं। और सड़क पे कौन कौन घूम रहा है? एक कारपेंटर भी है और एक कॉबलर भी है। कॉबलर मान ले मोची, ठीक है, जो जूते वगैरह ठीक करता है, उसको मोची बोलते हैं। तो मोची हो गया। एक कारपेंटर है जो लकड़ी का काम करता है, और कॉमन मैन है, सड़क पे घूम रहे हैं। और ये दो ऑफिशियल्स हैं, ये राजा के दो ऑफिशियल्स आ गए हैं, फ्लेवुलस और मेरुलस। बट ये राजा को लाइक नहीं करते, ये चीज़ ध्यान रखना, ये राजा को लाइक नहीं करते हैं, ये राजा को लाइक नहीं करते हैं, दे डोंट लाइक राजा। ठीक है, तो अब ये आपस में, ये फ्लेवुलस और मेरुलस ये बात करेंगे, कॉमन मैन जो सड़क पे कॉमन आदमी घूम रहा है उससे बात करेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर ये पूरा सीन है। मैंने आपको हल्का सा एक ओवरव्यू दिया सीन का। अब बात क्या हो रही है, लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। फ्लेवुलस कहता है, फ्लेवुलस कह रहा है, हेंस होम यू आइडल क्रिएचर्स गेट यू होम। ये कह रहा है कि भैया ये जो तुम यहाँ फालतू घूम रहे हो, फालतू लोग घूम रहे थे वहाँ पे। ठीक है, ये कॉमन मैन घूम रहा है वहाँ पे, कारपेंटर घूम रहा है, और ये मोची है, ये सब घूम रहे थे। उनसे बोलता है ये कि ये तुम कहाँ घूम रहे हो, फालतू घूम रहे हो, अपने घर क्यों नहीं जाते, घर जाओ अपने। ठीक है, ये पहली लाइन का मतलब है। तो एक तरीके से आप देखिए ऑर्डर दे रहा है, ये इनको ऑर्डर दे रहा है, कहाँ फालतू घूम रहे हो सड़क पे, चलो घर जाओ अपने। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है, इज दिस अ हॉलीडे, वॉट नो यू नॉट, बीन मैकेनिकल यू ऑट नॉट वॉक अपॉन अ लेबरिंग डे विदाउट द साइन। अब इसका क्या मतलब है? वो कहता है यह क्या कोई छुट्टी का दिन है क्या,
छुट्टी का दिन थोड़ा ना जो तुम सड़क पे घूम रहे हो। ठीक है, अपने घर जाओ, अपना काम करो। बीन मैकेनिकल का मतलब है जो तुम्हारा काम है एक्चुअल में, ये कारपेंटर है, कॉबलर है, ये सब वर्किंग मैन है, ये सब काम करते थे। और उस टाइम पे क्या है, ये जो कहानी चल रही है, पता है कहानी कब की है? ये कहानी है 2100 ईयर्स पुरानी, 2100 साल पुरानी कहानी है ये 2100 साल पुरानी कहानी है। तो आज की तरह तब ऑफिस थोड़ा ना थे, तो कोई फैक्ट्रियाँ थोड़ा ना थी, कोई ऑफिस फैक्ट्री ये सब नहीं था, लोग ज़्यादातर अपने घरों से ही काम करते थे। तो कहता है कि आज तुम्हारी कोई छुट्टी थोड़ा है, ये तुम सड़क पे घूम रहे हो, अपने घर जाके काम करो ना। काम क्यों नहीं करते हो? घर पे जाके काम करो अपना। ठीक है, ऐसे ही तुम घूम रहे हो। और उस टाइम पे क्या होता था, आदमी की पहचान ना उसके कपड़ों से होती थी। जो आदमी जो काम करता था वो कपड़े पहनता था उस टाइप की। जैसे कोई पेंटर है तो पेंटर वाले कपड़े पहनेगा, कोई अगर कॉबलर है, मोची है तो मोची वाले कपड़े पहनेगा, कोई कारपेंटर है कारपेंटर वाले कपड़े पहनेगा, कोई बार्बर है, नाई है तो नाई वाले कपड़े पहनेगा। तो जो आदमी का जो जैसा काम है वो वैसे कपड़े पहनेगा। कोई सिपाही है तो सिपाही वाले कपड़े पहनेगा। तो कहता है कि ये बोल रहा है फेराउस, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तुम तो ऐसी नॉर्मल कपड़ों में घूम रहे हो यार, अपने जो तुम्हारे काम वाले कपड़े हैं वो कपड़े तुमने पहने ही नहीं आज। तो कोई छुट्टी का दिन थोड़ा ना है, क्योंकि छुट्टी का दिन ही ऐसा दिन होता था जब आदमी दूसरे कपड़े पहनता, नॉर्मल कपड़े पहनता था। ठीक है, तो इन्होंने वर्किंग वाले कपड़े नहीं पहने और सड़क पे ऐसे ही घूम रहे हैं। तो बोलता है अपने घर जाओ, अब काम करो। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है ये, ऑफ योर प्रोफेशन स्पीक व्हाट ट्रेड आर्ट दो। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, ठीक है, ये दो लोगों से पूछेगा। किससे पूछेगा? कारपेंटर से पूछेगा और कॉबलर से पूछेगा। ये क्या पूछ रहा है इनसे? ये कारपेंटर और कॉबलर से पूछ रहा है। पहले कारपेंटर से पूछता है कि भैया बताओ तुम क्या काम करते हो। अब इसको पता नहीं क्या काम करते हैं, वो घूम रहे हैं सड़क पे, तो पूछता है तुम क्या काम करते हो। फ्लेवुलस पूछ रहा है। कारपेंटर कहता है वाई सर, आप मतलब क्यों पूछ रहे हैं, मैं कारपेंटर हूँ। बताता है कि मैं तो कारपेंटर हूँ। ठीक है, फिर आगे मेरुलस पूछता है। अब दूसरा पूछ रहा है, पहले फ्लेवुलस ने पूछा, मेरुलस पूछेगा वाई इज दाय लेदर एप्रॉन एंड दाय रूल। ठीक है, वेयर इज, वो कहता है कि तुम्हारे जो कपड़े हैं, जो कारपेंटर तुम हो, तो कारपेंटर वो पहनता है आगे ना, पूरा एप्रन टाइप का पहनता है। वो कहता है तुम्हारा एप्रन कहाँ है, और तुम्हारा जो एक स्केल होता है, रूल यहाँ मतलब रूलर से है, तुम स्केल जो होता है तुम्हारा स्केल कहाँ है हाथ में जिससे तुम काम करते हो, सब चीज़ें कहाँ हैं तुम्हारे, वो कहाँ है, टूल्स कहाँ हैं। ठीक है, वो कहता है तुमने कैसे कपड़े पहने, तुमने तो घर वाले वो पहन रखे हैं, नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, तुम्हारे कपड़े कहाँ गए जो तुम पहनते हो काम करते टाइम। ठीक है, फिर ये पूछता है दूसरे बंदे से एक और, यू सर व्हाट ट्रेड आर यू। फिर आगे पूछता है मेरुलस एक दूसरे बंदे से पूछ रहा है। पहला पूछा कारपेंटर से, अब किसी और से पूछ रहा है यू सर व्हाट ट्रेड आर यू। तो ठीक है, अब ये पूछा इसने कॉबलर से, ये आप देखेंगे कि कॉबलर से पूछ रहा है ये, यू सर व्हाट ट्रेड आर यू। तो अब कॉबलर बोलेगा ट्रूली सर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन आई एम बट एज यू से ऑफ कॉबलर। अब कॉबलर बोलता है कि भैया मैं कॉबलर हूँ सर, आपने मेरे से पूछा, पहले पूछा था उसने कारपेंटर से, कारपेंटर बोलता है मैं कारपेंटर हूँ। अब वो कॉबलर से पूछता है कॉबलर तुम क्या हो, कॉबलर कहता है भैया मैं कॉबलर हूँ। ठीक है, अब फिर मेरुलस पूछ रहा है बट व्हाट ट्रेड आर दो, आंसर मी डायरेक्टली। वो कहता है ठीक है तुम बताओ तुम क्या करते हो। एक्चुअल में क्या है, जो कॉबलर है ना घुमा फिरा के आंसर दे रहा है, जो मोची है वो घुमा फिरा के आंसर दे रहा है। वो कहता है तुम साफ साफ बताओ तुम करते क्या हो यार, बताओ ना क्या काम करते हो। ठीक है, तो कॉबलर बोलेगा अ ट्रेड सर दैट होप आई मे यूज विद अ सेफ कंसाइंस विच इज इंडीड सर अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। अब देखो कॉबलर, मैंने बोला है कॉबलर जो बातें कर रहा है ये डबल मीनिंग वाली बातें कर रहा है, डबल मीनिंग की बातें करता है। जब इससे मेरुलस पूछ रहा है कि तुम क्या करते हो, तो बोलता है कि मैं काम जो भी करता हूँ मेरी आत्मा साफ है। ठीक है, मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं कोई खराब काम नहीं करता। और वो कहता है कि मैं लोगों के सोल ठीक करता हूँ। अब सोल से यहाँ दो मतलब है, ये चीज़ ध्यान रखो, यहाँ सोल से दो मतलब आ रहे हैं। ये बोलता है अ मेंडर ऑफ बैड सोल, ये डबल मीनिंग है। डबल मीनिंग कैसे है, एक तो जूते का सोल होता है, जूता पहनते जूतों में सोल होता है। वो कहता है मैं जूते का सोल ठीक करता हूँ, क्योंकि भैया मोची तो करता ही है जूते का काम, तो जूते का सोल ठीक करता है वो। और दूसरा एक तरीके से डबल मीनिंग ये है, वो कहता है आदमी की जो आत्मा होती है, जिनकी आत्मा ठीक नहीं है, जो खराब काम करते हैं उनको भी ठीक करता हूँ। तो यहाँ डबल मीनिंग निकल रहे हैं, एक तो मैं जूता ठीक करता हूँ जूते का सोल, और दूसरा मैं आदमी की सोल जो आदमी की आत्मा होती है उसको ठीक करता हूँ। उससे मतलब क्या, आदमी की आत्मा ठीक करता हूँ मतलब कोई आदमी जो खराब काम करते हैं मैं उनको भी ठीक कर देता हूँ, उनको भी लाइन पे ले आता हूँ। ठीक है, तो डबल मीनिंग की बात करी है इसने, कॉबलर ने सीधी बात नहीं कर रहा। ठीक है, शेक्सपियर के तो उसमें आता ही है, शेक्सपियर में बहुत बार ऐसा होता है वो डबल मीनिंग की बातें करते हैं। ठीक है, अब फिर वो पूछ रहा है फ्लेवुलस व्हाट ट्रेड डू दाओ नेफ दाओ नॉटी नेफ व्हाट ट्रेड। वो कह रहा है ठीक है समझ में आ रहा है, तुम सीधे सीधे बताओ ना तुम काम क्या करते हो, बोलते क्यों नहीं हो, क्या काम करते हो बताओ ना। क्योंकि अब ये लोग इरिटेट हो रहे हैं, ये जो दो है ना फ्लेवुलस और मेरुलस, ये इरिटेट हो रहे हैं। वो कहते हो बता क्यों नहीं रहे यार तुम क्या काम करते हो, बताओ ना एक बार में। ठीक है, अब ये आ गए उस पर आ जाते हैं हम, एक सेकेंड।
कॉबलर ने आई बिसीच यू सर, सर बीन आउट विद मी, येट इफ़ यू बी आउट सर आई मेंड यू। वो कहता है कि सर देखो ऐसा है, आप मेरे से, अब ये कॉबलर बोल रहा है कि भाई देखो ऐसा है, मेरे से आप सर इतना वो मत हो, खफा मत हो, मेरे से आप इतना गुस्सा मत हो, ठीक है, और अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा आउट हो गए ना, मतलब ज़्यादा अगर आप परेशान हो रहे हो, बिल्कुल ज़्यादा एंग्री हो गए, ठीक है, तो मैं इसको भी ठीक कर दूंगा, मैं आपको तो एक तरीके से ये बोल रहा है कि अगर ज़्यादा ही आप परेशान हो रहे हो, ज़्यादा ही गुस्से में आ रहे हो, तो मैं आपको भी ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो एक तरीके से ना डबल मीनिंग की बातें कर रहा है, काम करता है जूते ठीक करने का, लेकिन वो ये बोल रहा है कि अगर आदमी ठीक नहीं है तो मैं आदमी को भी ठीक कर देता हूँ। तो डबल मीनिंग की बातें हैं। फिर मेरुलस बोल रहा है व्हाट मीन्स दाओ बाय दैट, मेंड मी दाओ सॉसी फेलो। वो कह रहा है तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे ठीक कर दोगे, ये क्या बात हुई, ठीक है। फिर कॉबलर बोल रहा है वाई सर कॉबल यू। वो कह रहा है नहीं सर वाई सर, ऐसा तो ना, मैं तो खाली अगर हाँ आपको जूते वूते की प्रॉब्लम है तो मैं जूता ठीक करता हूँ खाली। अब ये बात पलट रहा है कॉबलर, जब उसने देखा कि सामने वाले ये कहीं वो ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए, ठीक है। अब फ्लेवलस बोल रहा है दाओ आर्ट अ कॉबलर आर्ट दाओ। फ्लेवलस पूछता है अच्छा क्या तुम क्या कॉबलर हो, यही तुम्हारा काम है, मतलब क्या तुम मोची हो, ये तुम्हारा काम है। तो वो बोलता है कॉबलर कि ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव बाय इज विद द ऑल आई मेंडल विद नो ट्रेड्समैन मैटर नॉर वुमेन्स मैटर। वो कह रहा है सर हाँ मैं खाली यही काम करता हूँ, मैं मोची हूँ, मेरा काम जूते ठीक करने का, मैं यही काम करता हूँ, ना ही मैं किसी दूसरे के पछड़े में पड़ता हूँ, ना ही किसी बिजनेसमैन के पछड़े में पड़ता हूँ, ना ही किसी वुमेन के पछड़े में पड़ता हूँ मैं, ठीक है। ये भी बोल रहा है बट विद ऑल आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज़। मैं कह रहा मैं सिर्फ जो पुराने जूते हैं खराब हो जाते हैं उनको ठीक करता हूँ, ठीक है। व्हेन दे आर इन ग्रेट डेंजर, अगर किसी का जूता खराब हो जाए, ठीक है, तो मैं उसको ठीक करके उसको सही कर देता हूँ। एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रॉड अपॉन नीड्स लेदर हैव गॉन अपॉन माई हैंडीवर्क। वो कहता है दुनिया में चाहे कितने भी, मतलब अब बात कर रहा था वो रोम की, रोम में चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा आदमी हो, वो मेरे पास अपना जूता ठीक करवाने जरूर आता है, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है जूते ठीक करने का। फिर फ्लेविलस बोलता है बट वेयर ऑफ आर्ट डाउन नाउ इन दाई शॉप टुडे। तो वो कहता है ठीक है वो सब तो सही है, लेकिन अभी तो तुम अपने उसमें नहीं हो, ठीक है, तुम्हें जहाँ होना चाहिए तुम वहाँ नहीं हो, तुम सड़क पे कहाँ घूम रहे हो, ठीक है। वाई डॉट्स दाउ लीड्स दीज मैन अबाउट द स्ट्रीट्स, और ये तुम कहाँ लोगों को लीड करते फिर रहे हो, क्योंकि मैंने बोला था ना और भी वहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे कॉमन मैन थे, जो वहाँ की जनता थी रोम की, वो भी घूम रही थी। वो कहता है ये उसको बोलता है कॉबलर को कि भैया ये कॉबलर ये तुम और ये तुम्हारे साथ ये कारपेंटर है, तुम कहाँ लोगों को लीड करते फिर रहे हो सड़क पे, ठीक है। तो कॉबलर बोलता है ट्रूली सर टू वियर आउट देयर शूज़ टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क। अब कॉबलर मजाक कर रहा है, वो कहता है मैं इसलिए इनको लेके आऊँ सारी इतनी जनता को अपने साथ, ताकि ये चल के इनके जूते खराब हो जाएं तो फिर मैं इनके जूता ठीक करूँ। तो एक तरीके से मजाक किया उसने, ठीक है। ये जो मतलब इसने यहाँ बोला है ना ट्रूली सर टू वियर आउट देयर शूज़ टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क, ताकि मैं इतनी पब्लिक को मैं इसलिए लेके आऊँ क्योंकि पब्लिक चलेगी, चल के इनके जूते खराब हो जाएंगे, फिर मेरे पास ही ठीक कराने आएंगे। तो एक तरीके से मजाक कर रहा है, ठीक है। फिर डबल मीनिंग की बातें कर रहा है। बट इंडीड सर वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर एंड टू रिजॉयस इन दिस टाइम। वो कह रहा है कि हम तो भैया सीजर के क्योंकि अब क्या है देखो यहाँ पे जो जूलियस सीजर है ना वो जीत के आया है, वहाँ लड़ाई करने गया था, ठीक है। लड़ाई भी किससे करने गया था, अब ये देखो लड़ाई करने गया था जो एक और था बंदा पॉम्पी, ठीक है। पॉम्पी के जो साथी थे इन सबको हरा दिया था जूलियस सीजर ने। तो जूलियस सीजर हरा के आया था पॉम्पी के साथियों को, ठीक है। और ये जो पॉम्पी, अब इसकी भी कहानी है, पहले इसको आगे बताऊंगा, अभी बस इतना समझ लो कि अभी जूलियस सीजर एक पॉम्पी के साथियों को हरा के आया है, तो वहाँ पे ना एक जश्न मनाया जा रहा है, ठीक है, बड़ा फेस्टिवल सा बनाया जा रहा है कि भैया हमारा राजा है जीत गया, जश्न मना रहे हैं। तो ये सारे ये बोलता है कि सर देखो हम तो हॉलीडे मनाने आए हैं क्योंकि हमारा जो राजा है वो जीत गया है, इसी का हम जश्न मना रहे हैं, ठीक है। रिजॉइस इन हिज ट्रायम्फ, मतलब उसकी जीत का जश्न मना रहे हैं। अब मैंने बोला था आपको ये जो दो बंदे हैं फ्लेविलस और मारलस, ये राजा को लाइक नहीं करते, वो जूलियस सीजर को लाइक नहीं करते, ठीक है। उन्हें आता है गुस्सा आता है। फिर क्या बोलते हैं Wherefore rejoice, what conquest brings he home, what tributaries follow him to Rome, to grace and captive bonds his chariot wheels, you blocks, you stones, you worse than senseless things। अब ये क्यों बोल रहा है, वो कह रहा है किस चीज़ की बातें कर रहे हो तुम, किस चीज़ का जश्न मना रहे हो, क्या किया उसने राजा ने, क्या हमारे रोम के लिए क्या किया बताओ, क्या जीत के लिए क्या आया, यहाँ पे कुछ लेके नहीं आया वो, ठीक है। तुम सब बिल्कुल बेवकूफ़ हो, मतलब वो ये बोल रहा है अब इसको तुम ब्लॉक्स हो स्टोन्स, मतलब एक तरीके से तुम्हारे अंदर जो इंटेलिजेंस है वो है ही नहीं, तुम बिल्कुल सेंसलेस हो सारे के सारे। अब ये एक तरीके से उनको डांट रहा है मेरुलस कि तुम किसके लिए जश्न मना रहे हो यार, तुम बेवकूफ़ हो क्या, किस राजा के लिए तुम जश्न मना रहे हो, जूलियस सीजर के लिए क्या किया उसने, कुछ नहीं किया हमारे लिए रोम के लिए, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है, ठीक है, फालतू की बातें करते रहते हो, तुम लोगों में सेंस ही नहीं है बिल्कुल, तुम्हें इंटेलिजेंस ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं किस चीज़ के लिए जश्न मनाना चाहिए, किस चीज़ का जश्न नहीं मनाना चाहिए। तो ये बोल रहा है वो। आगे फिर क्या चल रहा है, ओ यू हार्ड आर्ट्स, यू क्रूअल मैन ऑफ रोम, न्यू
You not Pompey, many a time and oft have you climbed up to the walls and battlements, to towers and windows, yea, to the chimney tops your infants in your arms, and there have set the lifelong day with patient expectation to see great Pompey pass the streets of Rome. And when you saw his chariots but appear, have you not made an universal shout that timber trembled underneath the banks, her banks. अब क्या मतलब है, देखो यहाँ पे सुनो, ये जो पॉम्पी था ना, ठीक है, एक टाइम पे ये जूलियस सीजर का, मैं सीजर लिख रहा हूँ खाली, ठीक है, समझ जाना, ये इसका दोस्त था, ये इसका दोस्त था, क्या था, इसका दोस्त था, इसके साथ ही था। लेकिन बाद में इसकी सीजर की और पॉम्पी की हो जाती है लड़ाई, बाद में, पहले दोस्त था, फिर बाद में इनकी क्या हो जाती है, बाद में लड़ाई हो जाती है। जो लड़ाई हो जाती है तो सीजर भी एक तरीके से इसका मर्डर करवा देता है, पॉम्पी का मर्डर करवा देता है, पॉम्पी का मर्डर करवा देता है। और अब लड़ाई करने गया है किससे, पॉम्पी के साथियों से। तो अब पहले तो पहले पॉम्पी से दोस्ती थी, पॉम्पी से दुश्मनी हुई, पॉम्पी का मर्डर करवा दिया, ठीक है। अब पॉम्पी के जो साथी थे उनको भी हरा दिया है, अब वापस आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये दोस्त था, जब ये सीजर का दोस्त था पॉम्पी, तो रोम में इसकी भी बड़ी वो थी, बड़ी धाक थी, बड़ा इसका भी बड़ा बोलबाला था, ठीक है। और जब ये सड़कों में निकलता था तो यही लोग जो आज जो सीजर का जश्न मना रहे हैं, सीजर का जश्न क्यों मना रहे हैं, क्योंकि पॉम्पी के दोस्तों को हरा के आया है। तो यहाँ पे वो बता रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि ये जो तुम ये सारे के सारे जो तुम आज जश्न मना रहे हो ना, किसका जश्न मना रहे हो तुम, इसका जश्न मना रहे हो कि सीजर ने पॉम्पी के साथियों को हरा दिया है। उसी पॉम्पी के हारने पे, मतलब उसी पॉम्पी के साथियों के हारने का तुम जश्न बना रहे हो, जिस पॉम्पी जब वो जिंदा था तो वो भी जब यहाँ से निकलता था तो तुम उसके लिए खुश होते थे। एक टाइम था, मैंने बोला कि सीजर का दोस्त था पॉम्पी, तो जब पॉम्पी जब रोम में था ना, जब वो भी ऐसे मतलब अब पूरा प्रॉपर घोड़ा गाड़ी में अपने रथ में निकलता था, तो यही लोग, यही जो आज सड़क पे आए हुए हैं सीजर की जीत का जश्न मनाने के लिए, यही अपने घरों पे चढ़ चढ़ के, ठीक है, चिमनी के छतों पर चढ़ चढ़ के, अपने टावर पे, अपनी खिड़कियों पर सब चढ़ चढ़ के, अपनी दीवारों पर चढ़ चढ़ के, ठीक है, अपने बच्चों को भी अपने हाथ में लेके सबके साथ, ठीक है, बड़ी वो तालियां बजाते थे, ठीक है, बड़े उसके वो करते थे कि भैया पॉम्पी बहुत बढ़िया है, पॉम्पी तो बहुत बढ़िया है, पॉम्पी जैसा कोई राजा नहीं है। तो उसके लिए बड़ा मतलब वो करते थे कि बहुत बढ़िया है, पॉम्पी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल दीवानों की तरह छतों पे, अपने घरों की दीवारों में सबसे, और अपने हाथ में बच्चों को लिए लिखा है यहाँ पे, योर इन्फेंट इन योर आर्म्स, उनको लेके छतों पर जा जाके करते थे कि क्या क्या बढ़िया है पॉम्पी, ठीक है। तो पहले तो तुम उसका जश्न मनाते थे, और आज सीजर ने उसी को पहले तो मर्डर करवा दिया उसका, और अब उसी के साथ के लोगों को हरा के अब जब वो आ रहा है, अब तुम उसका वो कर रहे हो। तो भैया वो कहता है कि तुम एक साइड के हो कि नहीं हो, किसी एक की तो साइड ले लो, कभी तुम पॉम्पी की साइड हो रहे हो, कभी तुम सीजर की साइड हो रहे हो, एक चीज डिसाइड तो करो। इसलिए वो बोल रहा है कि भैया तुम लोगों का इंटेलेक्ट ही नहीं है, तुम लोग बिल्कुल सेंसलेस हो, तुम्हें पता ही नहीं किसके लिए कब जश्न मनाना है, कब किसके लिए जश्न नहीं मनाना है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या कर रहा है, वो क्रिटिसाइज कर रहा है। क्रिटिसाइज किसको कर रहा है, जो सारे वहाँ पे आए हुए हैं, कॉबलर, कारपेंटर और जो सारे कॉमन मैन वहाँ घूम रहे हैं। वो कहता है तुम लोगों को कोई सेंस नहीं है किसका जश्न मनाना चाहिए, किसका जश्न नहीं मनाना चाहिए। पहले जिसका जश्न मना रहे हो, अब वही बंदा मर गया है, उसके साथी को हरा के सीजर आ रहा है, तो अब तुम उसका जश्न मना रहे हो। तो सोचो सही किस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, किस चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा है वो। अब आगे देखो, टू हियर द रेप्लीकेशन ऑफ योर साउंड्स मेड इन हर कॉनकेव शोर्स, and do you now put on your best attire, and do you now call out a holiday, and do you now strew flowers in his way that comes in triumphs over Pompey's blood। अब वो कह रहा है तुम ये देखो यार, तुम कर क्या रहे हो, ठीक है, तुम इतने अच्छे कपड़े पहन के, बढ़िया कपड़े पहन के तुम आए हो, ठीक है, तुम हॉलीडे मना रहे हो। आज तुम वो आए हैं सड़क पे, नॉर्मल कपड़े पहन के नहीं आए हैं, वर्किंग वाले कपड़े पहन के नहीं आए हैं, वैसे कपड़े पहन के आए हैं जो मतलब बंदा जाता है कहीं किसी की मतलब फेस्टिवल में या किसी के साथ जब घूमने फिरने के लिए जाता है ना, एंजॉय करने जाता है, तो कपड़े पहन के जाता है। हम शादी में ब्याह में जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, बड़े बढ़िया तैयार वैयार होकर जाते हैं। तो कहता है तुम लोग इतना तैयार वैयार होकर आए हो, ऐसा लग रहा है हॉलीडे मनाने आए हो, हाथ में फूल लेके आए हो, सब कुछ तुम करने आए हो, ठीक है। मतलब अब वो जूलियस सीजर आएगा तो उसके लिए तुम फूलों की वो लगा दोगे रास्ते में, लेकिन किस चीज़ के लिए कर रहे हो तुम, ये तुम्हें मालूम है किस चीज़ के लिए कर रहे हो। पॉम्पी जो जूलियस सीजर आ रहा है उसके हाथों में पॉम्पी का ब्लड लगा हुआ है, पॉम्पी का मर्डर किया उसने, और अब जो उसके साथी उनको भी मार के आ रहा है वो, और वो पॉम्पी वही पॉम्पी है जिसके लिए पहले तुम जश्न मनाते थे। तुम देखो तो तुम कर क्या रहे हो, किसके लिए तुम खुशियां मना रहे हो, किसके लिए तुम ये इतने अच्छे कपड़े पहन के आए हो, किसके लिए तुम छुट्टी मना रहे हो, ठीक है। तो उनको एक तरीके से क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि भैया तुम कर क्या रहे हो, थोड़ा सेंसेस में तो आओ, ठीक है। ये कह रहा है, बी गॉन रन टू योर हाउसेज, फॉल अपॉन योर नीज, प्रे टू द गॉड्स टू इंटरवेंट द प्लेग, you that
नीड्स मस्ट लाइट ऑन दिस इनग्रेड। वो कहता है अब भैया तुम अपने घर जाओ, ठीक है, और ये जो तुम पाप कर रहे हो ना, इसका तुम वो मांगो, प्रायश्चित करो इस पाप का। तुम गलत काम कर रहे हो, ये तुम गलत आदमी के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो, तो अब घर जाओ अपने, ठीक है, और अपने पापों का प्रायश्चित करो, ये कह रहा वो, ठीक है। अब फ्लेवुलस बोलेगा, फ्लेवुलस कह रहा है गो गो गुड कंट्री मैन आर फॉर दिस फॉल्ट असेंबल और द पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट ड्रॉ डेट टू द टाइबर लिक्स। टाइबर क्या रिवर है वहीं पे इटली में, रोम के पास, वहाँ पे रिवर है। बैंक्स एंड वीप योर टीयर्स इनटू द चैनल टिल द लोएस्ट स्ट्रीम डू किस द मोस्ट एक्सॉल्टेड शोर्स ऑफ ऑल द कॉमनेस अगेंस्ट। अब वो कह रहा है देखो, अब वो फ्लेवुलस भी बोल रहा है कि भैया ऐसा है, सारे के सारे अपने घर जाओ, ठीक है, घर जाओ और अपना जो तुमने गलत काम कर रहे हो, तो तुम्हारे फॉल्ट्स हैं, ठीक है, जो तुमने पाप किए हैं इसका प्रायश्चित करो। अब कैसे कह रहा है कि भैया अब कैसे करोगे प्रायश्चित? वो कह रहा है जाओ तुम, जो रिवर है वहाँ पे टिबर रिवर है, ठीक है, टाइबर एक रिवर है, उस रिवर में जाओ, नदी में जाओ, और उस में जाके अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करो? इतना रो कि वो नदी पूरी तुम्हारे आंसुओं से भर जाए और ओवरफ्लो कर जाए, वो नदी पूरी तुम्हारे आंसुओं से भर जाए और ओवरफ्लो कर जाए। तो कह रहा है जो तुम जो पाप कर रहे हो ना, उसका जश्न मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो जूलियस सीजर का, ये गलत चीज़ है, इसका प्रायश्चित करो। कैसे करोगे प्रायश्चित? जाओगे रिवर में, इतना रोगे कि रिवर का पानी जो है बाहर आ जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे जितने कॉमन मैन है फिर ये चले जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं वहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी वेयर देयर बेसेस्ट मेटल बी नॉट मूव्ड दे वैनक्विश टंग टिल इन देयर गिल्टीनेस। अब वो कह रहा है कि मैंने इनमें जितने जो बहुत हार्ड लोग थे, जिन पे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का, कितना भी उन्हें क्रिटिसाइज कर दो, कितना भी समझा दो, समझ में नहीं आता उन्हें, अब उनको भी समझ में आ गया, मैंने इतना क्रिटिसाइज कर दिया है, अब इनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये लोग कॉमन मैन चले गए हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, मेरुलस और फ्लेवुलस, ठीक है। वो कहते हैं हमने इतना क्रिटिसाइज कर दिया है कि इनमें जो सबसे हार्ड आदमी होगा ना, जो बिल्कुल सुनता नहीं, एक कान सुनता दूसरे से निकाल देता है, उसको भी हमारी बात समझ में आ जाएगी अब, ठीक है। फिर go you down that way towards the capital, this way will I disrobe the images if you do find them decked with ceremonies। अब वो कह रहा है उससे, अब आपस में दूसरे कह रहे हैं, वो कहते तू इस रास्ते पे चला जा, मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, ठीक है। अभी काम क्या करना है? वो कहता है जिस रास्ते पे तू जा रहा है, अगर वहाँ पे तुम्हें, अब क्या जूलियस सीजर को सेलिब्रेट कराया जा रहा है, तो उस टाइम पे जूलियस सीजर की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती थी। वो कहता है जूलियस सीजर की मूर्तियों पे को अगर सजा रखा है ना, तो जितनी भी सजावट कर रखी है जूलियस सीजर की मूर्तियों पे, वो सारी सजावट हटा देना, तू सारी सजावट को हटा देना, ठीक है। ये बात हो रही है, तुम अंदर चले जाना, मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ। तो मेरुलस कह रहा है मे वी डू सो, यू नो इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ ल्यूपरकैल। वो कहता है ये बात तो ठीक है तुम्हारी मेरुलस, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, आज क्या है, आज एक फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल था, ल्यूपरकैल एक फेस्टिवल है। तो कहता है आज ये फेस्टिवल का माहौल है, अगर इस माहौल में जाके भाई मैं जूलियस सीजर की मूर्तियों पे जो सजावट हो रखी है उसको हटाऊंगा, तो उससे एक सही चीज़ नहीं है, इट इज़ अ बैड ओमन, ये अपशकुन माना जाएगा, अच्छी चीज़ नहीं है ये। फ्लेवुलस बोलता है आगे इट इज़ नो मैटर लेट नो इमेजेस बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफी वगैरह, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या ये फेस्टिवल है कि नहीं है। वो कहता है सीजर की जो मूर्तियाँ हैं उसके साथ कोई भी ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए, हम किसी भी तरह से उसको ऐसा महान नहीं दिखाएंगे, ठीक है। आई विल अबाउट एंड ड्राइव अवे द वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट्स सो डू यू टू वेयर यू परसीव देम थिक these growing feathers plucked from the Caesar's wing will make him fly an ordinary pitch. Who else would soar above the view of man and keep us all in servile fearfulness? The exit indifferent. अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है भाई सुनो, उसको बोलता है जो फ्लेवुलस है मेरुलस को, तुम इस रास्ते पे चले जाओ, ठीक है, और तुम रास्ते में जहाँ जहाँ पे ये दिखता जाए इसका सेलिब्रेशन हो रहा है, उस सारे लोगों को हटाते जाओ सारे लोगों को, जो इस तरह से जो सड़क पर लोग निकल आए हैं उसका जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं सीजर के आने का, सबको हटाओ, सबको अपने घर भेजो, अपने काम पे लगाओ, ठीक है। हमें बिल्कुल भी सीजर को हवा में नहीं उड़ाना है, हमें उसकी इतनी तारीफ नहीं करनी है, ठीक है। उसकी मूर्तियों पर जो सजावट कर रखी है सब हटा देंगे हम बिल्कुल चाहते ही नहीं है कि दुनिया में सीजर का नाम लोग इससे लें, ठीक है। सीजर को हमें बढ़ावा नहीं देना है। वो कहता है सीजर अभी तो जीत के आया है, हवा में तो उड़ रहा है वो, लेकिन अगर हम इतना सेलिब्रेट करेंगे, इतना उसकी मूर्तियों को सजाएंगे, इतना उसको सारे लोग सड़क पे आके उसके बारे में जश्न मनाएंगे, तो भैया वो तो हवा में उड़ जाएगा। अभी तो थोड़ा हवा में उड़ा है, फिर तो बिल्कुल उड़ जाएगा, बिल्कुल भारी हो जाएगा हमारी लिमिट के, उसको फिर ज़मीन पे लाना मुश्किल हो जाएगा। तो कहता है वो कहते हैं हम ऐसा होने ही देंगे यार, क्योंकि ये दोनों जूलियस सीजर को लाइक नहीं करते थे, ठीक है। वो कहते हैं हम किसी भी तरह से उसको इतना महान नहीं बनने देंगे हम, ठीक है। फिर ये कहते हैं और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपका एक्ट 1 सीन 1 ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो कोशिश की है मैंने आपको एक मोटा एक ओवरव्यू देने की, ठीक है। आई होप इससे थोड़ा सा आपको, जब आप किताब अपनी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा समझने में एक आइडिया रहेगा, आसानी रहेगी, ठीक है।
तो मेरे वीडियोस आपको थोड़ा हेल्प कर पाएंगे चीज़ों को ईजी वे में समझने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ फिर सबसे रिक्वेस्ट है इसको बाकियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।